व्हाइट पेपर बनाया है और उसमें हमने 10 निकात कि डेवस्टेशन कैसे मईशत के 10 शोबों में, वैसे तो और भी हैं, लेकिन 10 मेन शोबों में मईशत के हवाले से कैसे तबाही की गई। अब जब भी तज्जिया करते हैं तो दो तरीके एक ज़रूर होते हैं जो आप करते हैं। एक तो ये है कि पिछले अदवार के साथ के जो आपसे पहले हुकूमत थी या उससे पहले हुकूमतें थीं, तो या तारीख में के तनाजुर में परफॉर्मेंस कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तारीख के तनाजुर में कैसी है, और वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि तारीख के हवाले से ये हुकूमत सबसे ज़्यादा नाअहल है मीशत के हवाले से। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ कि बांग्लादेश कैसे कर रहा है, इंडिया कैसे कर रहा है, श्रीलंका कैसे कर रहा है, दूसरे ममालिक कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तकरीब खत्ते में एक ही खत्ते में रहते हैं और उनके मसाइल हमारे मसाइल तकरीबन सेम होते हैं। तो अगर उनकी तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और हमारी तरक्की की रफ्तार उससे आधे से भी कम है, तो फिर सवाल तो बनता है कि भाई वहाँ कैसे तरक्की हो रही है और यहाँ कैसे। अगर वहाँ महंगाई बहुत कम है, आधी से भी कम है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो फिर सवाल तो बनता है। तो हमने ये 10 निकात जो किए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है जो सबसे निचोड़ जिसको आप कहते हैं, अगर मीशत को देखना है आपने एक 1 पॉइंट एजेंडे पर, 1 इंडिकेटर पर, वो जीडीपी होती है कि आपकी ग्रोथ जो है वो कैसी रही है। सो 4 साल का जो एवरेज है वो हमने एक निकाला है। ये बहुत सी बातें पहले हम कर चुके हैं, लेकिन इसको दोहराने की इसलिए ज़रूरत है और एक समराइज करके दोहराने की ज़रूरत ये है कि याद दिलाने के लिए 4 साल आपके मुकम्मल हो गए और कितने बुरे तरीके से ये हुकूमत नाकाम हुई है। सो जीडीपी ग्रोथ जो है पाक ये 4 साल जो है, हमने एक एस्टिमेट लगाया जो हुकूमत ही कह रही है 3% शायद ग्रोथ होगी इस साल, उसको लेके ये 4 साल जो हैं वर्स्ट एवर एवरेज जीडीपी है पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में। और हर हुकूमत जो आती है उसमें कुछ मुश्किलात आती हैं। अब इनके लिए ये कहते हैं कि जी वॉर आ गई, वॉर तो अभी आई है, 28 फरवरी को शुरू हुई थी, उससे पहले तो बिल्कुल हालात ठीक थे। तो वर्स्ट एवर। लेकिन जो नाकामी का 2-3 ज़्यादा जो परेशान कुन बातें हैं, जो सबसे परेशान कुन बात है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट रही है, और आज जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वर्स्ट इन 50 ईयर्स, तो हम तारीख के हवाले से अगर देखें, पिछले एतवार को तो छोड़ दें, पूरी तारीख में 1974 के बाद वर्स्ट लोएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट रेशो है पाकिस्तान में, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लंज कर गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे पैदा होगा, टैक्सेस ज्यादा कैसे आएंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, एक आपको एक ऐसा हौसला कैसे मिलेगा कि पाकिस्तान में अगर तरक्की की रफ्तार होनी है आइंदा चंद सालों में, तो उसकी इन्वेस्टमेंट आज होनी चाहिए। तो पिछले 4 साल का अगर हम पीरियड उठा के देखें तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बैठ गया है। और सिर्फ ये नहीं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सबसे हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पीरियड नहीं आया जिसमें मल्टीनेशनल जो हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, एक के बाद दूसरी वो यहाँ से छोड़ के जा रही है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें बहुत से नाम हैं। तो वो बार बार हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के बाद एक बड़ी मेजर मल्टीनेशनल जो 50-50 साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, जो बांग्लादेश में भी ऑपरेट अभी जारी है, उनका ऑपरेशंस इंडिया में भी जारी है, श्रीलंका में भी जारी है,